एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर के बचपन के सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर कि उसका फादर उसको बहुत ज्यादा मार रहा होता है और बोलता है तुम्हारी गंदी आइज मैं देखना नहीं चाहता। उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो अपने बचाव का भीख मांगता है, लेकिन फिर भी उसका फादर मानता नहीं है और उसको मार ही जा रहा था। यहाँ तक कि उसकी जो मदर है उसको भी ज्यादा केयर नहीं होता, वो तो अपने में ही व्यस्त रहती है। अब अगले ही पल हम प्रेजेंट में हमारे मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं, जो कि ये सब कुछ सोच रहा था। वहीं पर वो तो अपने स्कूल बस में था जो कि किसी ट्रिप में जा रहे थे, लेकिन तभी साइड से एक बंदा तो एक लड़की को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। उस बंदे का नाम है ओयामादा और उस लड़की का नाम है शुगो। ओयामादा तो उस लड़की को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था और उसके बुक को वापस नहीं लौटा रहा था। वहीं पर साइड में हम और एक लड़के को देख पाते हैं जिसका नाम है यासु, लेकिन वो भी काफी ज्यादा डरा हुआ था। यहाँ तक कि क्लास के बाकी जितने भी बच्चे थे वो तो अपने में ही व्यस्त थे, उनमें से कोई भी उस लड़की की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। और ये सब कुछ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था अभी हम स्कूल के फील्ड ट्रिप में जा रहे हैं। हमारे क्लास के प्रेसिडेंट ताकाओ यहाँ तक कि उसकी दो बहन कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है शुगो को मदद करने के लिए। और दूसरी तरफ हमारा लापरवाह टीचर वो तो बस सोए ही जा रहे हैं। क्या मैं इस लड़की की मदद करूं, लेकिन मुझे तो कोई भी भाव नहीं देगा। मैं तो बस एक पतली हवा की तरह हूँ जो कि साइड से गुजर जाएगा। लेकिन ये सिचुएशन बद से बदतर होता उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर मेमोरी खड़ा होता है और ओयामादा को ये सब कुछ करने के लिए मना करता है, जो देखकर ओयामादा गुस्सा होकर बोलता है मेमोरी आखिरकार तुम्हें इससे क्या। मेमोरी तो डर जाता है और बोलता है शोगो काफी ज्यादा अनाव फील कर रही है, इसलिए मैं उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर तो ओयामादा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है मेमोरी तुम जैसे पतली हवा क्या मेरे साथ टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है। मेमोरी तो डर के मारे और कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन तभी वहाँ पर उनके बीच में क्लास प्रेसिडेंट ताकुतो कहता है ओयामादा ये सब कुछ अब रहने दो। और उसकी ये बात सुनकर तो ओयामादा थोड़ा सा डर जाता है और बोलता है शोगो ये लो तुम्हारी बुक वापस ले लो। जिसके बाद वो सभी अपने अपने जगह पर बैठ जाते हैं, लेकिन ओयामादा तो अभी भी बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था, जिस वजह से वो अपने सामने वाले सीट यासु के सीट पर बार बार लात मार रहा था और बोल रहा था यासु आखिरकार मेमोरी का हिम्मत कैसे हुआ और तुम बीच में तब मेमोरी को रोकने क्यों नहीं आए, तुम तो एक लोअर कास्ट के हो। यासु तो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और बोल रहा था मुझे माफ कर देना, लेकिन तभी टीचर बोलता है ओयामादा अब बस भी करो, मैं नहीं चाहता कि बस से और कोई छलांग मारे, इस वजह से जब तक ना हम वहाँ पर पहुँचे तब तक तुम रहने दो। ये सुनकर तो ओयामादा भी शांत हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से उनके बस के अंदर तो काफी ज्यादा रोशनी निकलना शुरू होता है, जिसके वजह से वो लोग तो एक अलग सी जगह पर ही पहुंच जाते हैं, जो देखकर वो सभी के सभी बहुत ज्यादा दंग रहते हैं और आपस में बात कर रहे थे क्या ये एक प्रांक है। लेकिन तभी वहाँ पर एक गॉडेस आकर बोलती है तुम सभी का हम्बल किंगडम में वेलकम, मैं हूँ गॉडेस भिसियस जो कि तुम लोगों को समन किया है ताकि तुम लोग हमारे किंगडम के ग्रेट इविल डीमन एम्परर को मार सको। जब भी वो डीमन अपीयर होता है तब बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बहुत लोग मारे जाते हैं और इस बार भी वो अपीयर हो चुका है, जिस वजह से हमने तुम जैसे हीरो को यहाँ पर समन किया है। मैं तुम सभी से विनती करती हूँ, हमें तुम लोगों की स्ट्रेंथ की जरूरत है। ये सुनकर तो सभी और भी ज्यादा डरने लगते हैं और आपस में बात करते हैं क्या हम सच में दूसरी दुनिया में आ चुके हैं, कहीं हम मर तो नहीं गए हैं या फिर ये कोई मजाक चल रहा है। तभी उनका टीचर बोलता है सभी लोग शांत हो जाओ, मैं भी तुम लोगों के साथ यहाँ पर आया हूँ और मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन हमें पहले विशेष गॉडेस की बात को अच्छी तरीके से सुन लेना चाहिए, जिसमें वो गॉडेस टीचर का थैंक यू करती है। लेकिन हमें पता चलता है कि वो टीचर तो एक नंबर का ठरकी है और वो तो बस गॉडेस का चंगू मंगू की तरफ ही देखे जा रहा था। वहीं पर मेमोरी को भी विश्वास नहीं होता कि वो अब दूसरे दुनिया में आ चुका है, लेकिन तभी ताकू तो बोलता है गॉडेस आप चाहती हो कि हम यहाँ पर डीमन लॉर्ड से लड़े, लेकिन अगर हम ये नहीं करे तो क्या होगा। जवाब में गॉडेस बोलती है अगर तुम लोग ये काम नहीं करते तो मैं तुम लोगों को तुम्हारी असली दुनिया में भेज नहीं पाऊंगी, क्योंकि वापस जाने का जो समनिंग रिचुअल है उसके लिए एक इविल एलिमेंट चाहिए जो कि तुम्हें बस ग्रेट डीमन लॉर्ड के पास ही मिलेगा, उसका हार्ट। और एक तरीका है ग्रेट डीमन लॉर्ड का एक नेकलेस है, उसका जो डायमंड है वो अगर तुम लोग ला पाते हो तो। ओयामादा तो गुस्सा हो जाता है और बोलता है आखिरकार ये डीमन एम्परर है कौन और हम लोग तुम्हारे इस किंगडम को क्यों बचाए। गॉडेस तो ये सुनकर झुक जाती है और बोलती है मैं तुम लोगों से भीख मांगती हूँ, प्लीज हमें बचा लो। तभी सुगो पूछती है गॉडेस मुझे आपसे एक सवाल करना है। गॉडेस बोलती है क्या। सुगो बोलती है हम लोग तो बस एक नॉर्मल ह्यूमन है, हम इतने बड़े खतरनाक डीमन एम्परर से कैसे लड़ेंगे, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो चुकी है। जिसमें गॉडेस कहती है तुम लोग जब यहाँ पर आए हो तभी से तुम लोग के अंदर एक अलग
अलग सी पावर आ चुकी है। लेकिन ओयामादा को तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा होता है और वो बोलता है गॉडेस क्या तुम अपना मजाक बंद करोगे। जो सुनने के बाद तो गॉडेस एक बंदी को निकालती है और फिर और एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर को निकालता है और वो खतरनाक मॉन्स्टर तो उस बंदी को काट कर खा लेता है, जो देखकर सभी स्टूडेंट डरने लगते हैं। लेकिन तभी वो गॉडेस अपनी फायर मैजिक के वजह से उस मॉन्स्टर को मार देती है और ये देखने के बाद तो वो सभी लोग बिलीव करने लगते हैं कि ये एक दूसरी दुनिया है जो कि एक मैजिकल वर्ल्ड है। अब अगले ही पल वो गॉडेस एक क्रिस्टल निकालती है और सभी स्टूडेंट को बोलती है इसमें हाथ रखो जिससे पता चलेगा कि तुम लोगों का असली रैंक क्या है। जिसके बाद वो सभी स्टूडेंट एक एक करके उस क्रिस्टल में हाथ रखता है और वो क्रिस्टल अलग अलग रंग बदलता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो सभी बी सी डी रैंक के होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर आता है ओयामादा और वो क्रिस्टल तो पूरी तरीके से लाल हो जाता है, जो देखकर वो लोग थोड़ा सा हैरान होते हैं क्योंकि ओयामादा ए रैंक का है। और फिर वहाँ पर आता है तोकुता और उसके पावर की वजह से तो वो क्रिस्टल ही ब्रेक हो जाता है। ये देखकर वो सभी और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि किरीहारा एस रैंक का था, जो कि अभी तक इनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट था। फिर वहाँ पर आता है शोगो और उसके पावर से भी क्रिस्टल ब्रेक हो जाता है और हमें पता चलता है कि वो भी एक एस रैंक की है। और फिर वहाँ पर आते हैं किरीहारा के दो बहन, जिसमें कि एक है ए रैंक की और दूसरी है एस रैंक की। और ये देखकर गॉडेस काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उनको अभी तक एस रैंक के 3 एडवेंचरर मिल चुके थे। फिर वहाँ पर आता है मेमोरी और वो जब क्रिस्टल में हाथ रखता है तो उसमें से पर्पल और बहुत ज्यादा कम लाइट आ रही थी। ये देखकर तो गॉडेस दूसरे स्टूडेंट को बुलाने लगती है। मेमोरी पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार उसका रैंक क्या है, लेकिन वो गॉडेस तो पूरी तरीके से मेमोरी को इग्नोर कर देती है। और ये देखने के बाद तो मेमोरी भी अच्छी तरीके से समझ गया था कि उसका रैंक काफी ज्यादा लो आया है, जिस वजह से गॉडेस भी उसको इग्नोर कर रही है। और वो अपने मन में अपने आप को ही कोसे जा रहा था क्योंकि उसकी पिछली लाइफ भी कुछ बेहतर नहीं थी। ये तक कि उसको दूसरी दुनिया में आकर एक न्यू मौका मिला था, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं गई। और फिर वहाँ पर तो यासु आता है और वो जब क्रिस्टल छूता है तो उसमें से तो काफी ज्यादा डार्क ऑरा निकल रहा था, जो देखकर गॉडेस बोलती है ये तो पिछली बार की तरह डार्क हीरो का एक साइन है। और ये देखकर यासु एक इविल स्माइल करके बोलता है अब समय आ चुका है अपने आप को शाइन करवाने का। अब अगले सीन में वो गॉडेस सभी स्टूडेंट को अपना अपना स्टेटस ओपन करने के लिए बोलती है। वहीं पर मेमोरी अपना स्टेटस ओपन करके देखता है और उसका नंबर तो काफी ज्यादा कम था और वो तो एक ई रैंक का हीरो है और उसका स्किल है एबनॉर्मल स्टेट इडवेंट। वहीं पर गॉडेस उन सभी को ये भी बता रही थी कि एक इनहेरिट स्किल सबसे ज्यादा बेहतरीन स्किल माना जाता है। वो स्किल तुम में से किसी के पास हो सकता है या फिर किसी के पास बाद में भी जाग सकता है। और फिर वो गॉडेस बहुत ज्यादा इविल स्माइल करके बोलती है अब हम एक क्रिटिकल रिचुअल करने वाले हैं, तो का मेमोरी इधर आओ। मेमोरी तो ये सुनकर घबरा जाता है और कहता है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। गॉडेस बताती है मेमोरी तुम एक ई रैंक के हीरो हो और इन क्लास में से सबसे ज्यादा लोएस्ट तुम ही हो और हर बार लोअर रैंक के हीरोज हायर रैंक के हीरोज को बाधा ही डालते हैं, इस वजह से मैं तुम्हें डिस्पोजल करने वाली हूँ। मेमोरी घबरा कर बोलता है डिस्पोजल आखिरकार इसका मतलब क्या है। गॉडेस कहती है मैं तुम्हें अभी डिस्पोज करने वाली हूँ, दूसरे शब्दों में तुम्हें एक दोबारा मौका मिलेगा। मेमोरी पूछता है आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। जवाब में गॉडेस कहती है हम तुम्हें एक रूइन में भेजेंगे, अगर तुम उस रूइन को सर्वाइव करके वापस आ गए तो हमें तुमसे और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तुम अपनी मर्जी मुताबिक यहाँ पर रह सकते हो। मेमोरी डरकर बोलता है क्या वो जगह काफी ज्यादा डेंजरस है। गॉडेस कहती है ऑफ कोर्स सभी लोएस्ट रैंक के हीरोज और क्रिमिनल्स को उसी रूइन में भेजा जाता है और वो सबसे ज्यादा डेंजरस रूइन माना जाता है। ये सुनकर तो मेमोरी और भी ज्यादा डर जाता है और बोलता है गॉडेस मेरे पास भी एक इनहेरिट स्किल है, उसका नाम कुछ एबनॉर्मल जैसा है। जवाब में गॉडेस कहती है हमारे दुनिया में सभी एबनॉर्मल स्किल को वैल्यू नहीं दिया जाता, तुम्हारा स्किल इतना ज्यादा बेकार है कि तुम तो एक लो लेवल डीमन के ऊपर भी इसको यूज नहीं कर पाओगे, दूसरे शब्दों में तुम्हारा स्किल एक फेलियर फ्रेम के कैटेगरी में आता है। मेमोरी डर के मारे बोलता है आपने मुझे मेरे बिना बताए यहाँ पर लाए और फिर अगर मेरी जरूरत ना पड़े तो मुझे डिस्पोज भी कर देंगे, इसका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन तभी किरीहारा कहता है मेमोरी अब बस बहुत हुआ, गॉडेस जो बोलती है वो चुपचाप करो। इसके बाद तो वहाँ पर सभी लोग मेमोरी को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, जिस वजह से मेमोरी उदास था। लेकिन तभी उसको यासु सहारा देने के लिए आता है। ये देखकर मेमोरी को अपने एक पास्ट के बात को याद आता है जहाँ पर यासु को हमेशा हर कोई बुली किया करता था, लेकिन उस वक्त मेमोरी उस समय हर वक्त उसका साथ देता था और इस बार यासु उसका
उसका साथ दे रहा है, जिस वजह से वो थोड़ा सा खुश था। लेकिन तभी यासु अपना असली रूप दिखाता है और बोलता है, अरे ई रैंक के बेकार कचरे, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? जल्दी से यहाँ से डिस्पोज होकर चले जाओ और मुझसे दोबारा बात मत करना। और तभी वो गॉडेस उस सर्कल को एक्टिवेट करके उसको एक लेदर बैग देती है और बोलती है, इस बैग के अंदर अगर तुम तुम्हारा बेकार मना दो तो उस बैग के अंदर जो मोती है वो जलने लगेगा। लेकिन बीच में वहाँ पर तो शोगो आ जाती है और बोलती है, गॉडेस आप ये गलत कर रही हो, प्लीज ये मत करिए, मेमोरी एक बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है। लेकिन गॉडेस तो बहुत ही तेज से आकर सोगो के पेट में एक मुक्का मारती है, जिस वजह से तो सोगो बेहोश हो जाती है। फिर वो गॉडेस कहने लगती है, सभी लोग एक बेकार से हीरो को आखिरी बार देख लो हारना कैसा होता है और तुम सभी जीत गए हो। लेकिन मेमोरी तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गॉडेस के ऊपर ही अपना पैरालाइज स्किल यूज करता है। लेकिन इससे तो गॉडेस बहुत ही आसानी से बच जाती है और बोलती है, तुम तो काफी ज्यादा बेवकूफ निकले। और ये देखकर तो साइड से किरियाना भी अपना थोड़ा सा पावर यूज करता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा था। गॉडेस तो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, थोड़ा ध्यान से यूज करा करो। फिर वो गॉडेस मेमोरी को डिस्पोज करने लगती है और उस वक्त जितने भी क्लास के बच्चे थे, यहाँ तक कि यासु भी, वो सभी मेमोरी को देखकर हंस रहे थे और उसको बुरा भला बोल रहे थे। और ये देखकर मेमोरी को इतना ज्यादा बुरा लगता है कि वो तो रोने ही लग पड़ता है। तभी उसके अंदर का जो असली सेल्फ है वो उसको कह रहा था कि आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो, मुझे पता है कि तुम एक अलग पर्सन हो, अब बस बहुत हुआ, अपना ये दिखावा बंद करो और अपना असली रूप सबको दिखाओ। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर एक बहुत ही खतरनाक पर्सन छुपा हुआ है। प्रेजेंट में मेमोरी कह रहा था, अगर मैं उस रूइन से बचकर लौटा तो तुम सभी बचकर रहना। और फिर वो डिस्पोज हो जाता है और अगले सीन में तो वो वही रूइन में पहुंचता है जहाँ पर कि काफी ज्यादा अंधेरा था और इस वजह से अपना स्टेटस भी ओपन नहीं कर पा रहा था। तभी वो अपना थोड़ा सा माना उस लेदर बैग के अंदर डालता है, जिस वजह से वहाँ पर थोड़ा सा रोशनी होता है। फिर वो खड़ा होकर बोलता है, ये एक गुफा की तरह लग रहा है और इधर उधर थोड़ा सा देखने लगता है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर अटैक करता है। लेकिन मेमोरी जैसे जैसे करके डॉज करके वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो मॉन्स्टर तो मेमोरी के जान के पीछे पड़ा हुआ था और ये मेमोरी भी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से एहसास कर पाता है। लेकिन आखिरकार मेमोरी कितने दूरी तक भाग पाता, वो तो भागते भागते नीचे गिर जाता है और अपने मन में वो कह रहा था, मैं भी काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ। लेकिन असल में ये डर नहीं है बल्कि ये फ्रस्ट्रेशन है। और तभी उसको याद आता है कि आखिरकार उसके क्लास के बच्चे यहाँ तक कि गॉडेस उसके ऊपर कैसे हंस रहे थे। जो याद करके तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर बोलता है, मुझे जीना पड़ेगा। और फिर वो अपना स्किल उस मॉन्स्टर के ऊपर यूज करता है, जिससे कि वो पैरालाइज हो जाता है और हिल नहीं पाता। इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने लगता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार उसका स्किल एक डीमन के ऊपर कैसे यूज हो रहा है, क्योंकि गॉडेस से उससे कहा था कि उसका स्किल एक लो लेवल डीमन के ऊपर भी इस्तेमाल नहीं करेगा। और वो भागकर बहुत दूर तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी उसके पास तो एक बहुत ही खतरनाक और एक डीमन आ जाता है और वो डीमन बर्ड भी मेमोरी को मारने ही वाला था। मेमोरी तो काफी ज्यादा रोने लगता है और अपने आप से कह रहा था कि मैं मरना नहीं चाहता, इतने आसानी से तो मैं मरना नहीं चाहता। जिसके बाद वो अपना स्किल उस मॉन्स्टर के ऊपर भी यूज करता है और ये भी काम कर जाता है और वो मॉन्स्टर तो एक जगह पर खड़ा रहता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था और सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार उसका स्किल काम क्यों कर रहा है। फिर वो जैसे अपना स्टेटस ओपन करता है तब उसे पता चलता है कि उसका एमपी तो काफी ज्यादा लो हो चुका है और बस एक ही एमपी बचा हुआ है। जिसके बाद वो अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करके उस बर्ड डीमन के ऊपर अपना पॉइजन स्किल भी यूज करता है, जिस वजह से वो डीमन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। और इसके बाद तो थक कर वहीं पर बैठ जाता है और उसके पास अभी 0 एमपी ही बचा हुआ है। लेकिन उसी वक्त उसके पीछे तो वही डीमन फिर से आ जाता है। ये देख कर मेमोरी घबरा कर बोलता है, क्या मेरा वो पैरालाइज इफेक्ट खत्म हो चुका है? लेकिन अभी तो मेरे पास सिर्फ 0 एमपी बचा हुआ है, क्या मैं इसी तरीके से मर जाऊंगा? लेकिन तभी उसको फिर से उसी लोगों के बात को याद आता है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो बोलता है, मैं अब तुम दोनों को ही मारूंगा क्योंकि मुझे जिंदा रहना है। तो फिर अब क्या हम शुरू करें इस सर्वाइवल का गेम? और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।